ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या 29। अनंत चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयममताहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत जो है वास्तव में अनंत ही। हम सुनते हैं कि कैसे सारा संसार अनंत शेष के फनों पर, सारे एक एक ब्रह्मांड जो है उनके एक एक फन पर है, उनके अनंत फन है। और वो कौन है वास्तव में? भगवान कृष्ण से बलराम जी की एक्सटेंशन निकलती है। बलराम जी से हम सुनते हैं कैसे संकर्षण, महाविष्णु और इस प्रकार से शेष, अनंत शेष उन्हीं का अंश है। अंश के अंश जो है उनके अनंत शेष हैं और वो स्वयं अनंत है, उनका बल अनंत है। ब्रह्मांड उनके सर पर, हम सुनते हैं अनंत के हुड्स पर ब्रह्मांड ऐसे दिखते हैं जैसे कि एक राई का दाना हो। हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड विद 14 प्लैनेटरी सिस्टम विद अ सेपरेट ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उनके सर पर ऐसे दिखते हैं जैसे राई का दाना हो। तो इस तरह से भगवान अनंत की और भी विशेषता है कि वो हमेशा अपने इन अनंत मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं और वो कभी समाप्त नहीं होता है। निरंतर वो गुणगान चलता ही जा रहा है। और यही अनंत जो है अपने अपने एक रूप में भगवान का बहुत सुंदर बेड बन जाते हैं और भगवान इसके ऊपर आराम करते हैं। तो इस प्रकार से ये अनंत हर जगह भगवान की सेवा में रहते हैं। हम सुनते हैं कैसे भगवान जब मथुरा से गोकुल ले जाए जा रहे थे नंद बाबा द्वारा, जब नंद बाबा ले जा रहे थे तो तेज बारिश हुई तो अनंत जो है उनके फन भगवान के ऊपर आ गए। तो किसी भी समय पर, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में अनंत भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और ये भगवान के अंश हैं। लेकिन ये वास्तव में इनका नाम ही अनंत शेष, ये अनंत हैं अपने बलों में, अपने आकार में। और ये इसका इतने बलशाली होने के बाद भी भगवान के गुणों का गान हमेशा अनंत मुखों से करते रहते हैं। तो अनेक फणों वाले नागों में भगवान कहते हैं वो अनंत मैं हूँ। वास्तव में जैसे हम पहले भी सुन रहे थे कि ये भी जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हम सुन रहे हैं भगवान के द्योतक सूचक, ये भगवान की पूर्ण शक्ति नहीं दिखा रहे हैं हम अभी भी किसी भी चीज़ में। अनंत तो बहुत ही ऊंची हो गई, लेकिन अनंत भी वास्तव में भगवान के अंश मात्र है। फिर कहते हैं कि जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। अब वरुण देव अपने आप में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि ये बड़े फेमस हैं इनकी शक्ति के कारण। आपने सुना होगा हिरण्याक्ष जो है ढूंढ रहा था कि किससे लड़ूं, किससे फाइट करूं। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके हाथ पैरों में खुजली मचती है अगर किसी से लड़ाई ना हो जाए तो ढूंढ रहा था इधर उधर हिरण्याक्ष, किससे लड़ूं, किसको, सबको मारे जा रहा था। फिर किसी ने बताया तुम वरुण के पास जाओ, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति। तो इतना शक्तिशाली है वरुण कि हिरण्याक्ष उनसे लड़ने के लिए गया। हालांकि वरुण ने बड़े समझदारी से बोला, देखिए जी मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ, लड़ना पड़ना बचपन में किया करता था। अब आपको लड़ना है तो श्री हरि के पास जाइए, विष्णु के पास जाइए, विष्णु के पास जाइए। तो इस प्रकार से बाद में हिरण्याक्ष का विष्णु से युद्ध होता है। तो इस प्रकार से वरुण देव ने बड़ी समझदारी से अपने स्वामी के पास उन्हें भेज दिया। वरुण जो है भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। हालांकि उनके सेवकों से एक बार गलती हो गई थी। हमने सुना कि नंद बाबा जो है एक बार यमुना जी में स्नान कर रहे थे और वो जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, वो थोड़ा गलती से जल्दी उठ गए रात को। और अभी मॉर्निंग का जो प्रहर था वो नहीं आया था, रात्रि का ही समय था और उस समय नहाना नदियों में या कुंडों में वर्जित है। तो गलत समय पर वो नहाने चले गए। नहाने का भी समय है इसका मतलब, गलत समय पे नहीं नहा लेना चाहिए कभी भी। कुंडों में कुछ नियम है, कानून है, नदियों में निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए इत्यादि। तो अब नंद बाबा को भ्रम, मतलब गलती हो गई उनसे और वो गलत समय पर चले गए ये समझ कर कि ये प्रातः बेला चालू हुई है। वो रात्रि में ही चले गए। तो वरुण के जो सेवक थे वो उनको पकड़ के ले आए नीचे।
उन्होंने पकड़ लिया, वरुण के सामने ले आए। तब तक सब ग्वालों ने बोला नंद बाबा को पकड़ लिया गया है, कृष्ण बलराम तुम कहाँ हो, आओ आओ आओ। पकड़ लिया, नंद बाबा पानी के अंदर चले गए। हाँ, कृष्ण बलराम तुरंत पानी के अंदर गए। भगवान जैसे ही वहाँ जाते हैं, वरुण देव उनका दर्शन करते हैं और वरुण देव देखते ही उनको कहते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैंने आपके इस रूप को देख लिया। हाँ, तो मेरा जीवन धन्य है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हाँ, ये मेरे सेवकों से गलती हो गई है, इनको पता नहीं है किसको क्या, किसके साथ क्या सलूक करना है। और बड़ी रिस्पेक्टफुली नंद बाबा को भेजते हैं। हाँ, बाद में नंद बाबा सबको बताते हैं, अरे ये कृष्णा मेरा जरा सा बालक ही नंद, ये जो वरुण है इनकी पूजा करने लगा। तो सब सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो है वरुण देव, बड़े शक्तिशाली भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो बोल रहे हैं जलचरों में, क्योंकि समुद्र के ओनर, समुद्र के देवता माने जाते हैं। तो जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, तो मतलब पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो पितृ जो हैं पितृलोक में रहते हैं और उनका जो हेड है वो पितृलोक अर्यमा, उनके देव बेसिकली, उनके हेड, उनके देव। ऐसा सुनते हैं कि अर्यमा को सब पता है कि कौन सा पितृ जो है कौन से लीनिएज से है, कौन किसका पिता है, कौन किसका बच्चा है, इनको पूरी नॉलेज है। तो पितरों में मैं अर्यमा हूँ और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो यम जो है नियमों के निर्वाहक। अब देखते हैं कि सरकार भी कई बार कोई फैसला सुनाती है, इसको आदमी को पकड़ के ले जाओ, लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है इंडिया की परिधि से बाहर, इंग्लैंड में, यूके में बैठा हुआ आराम से, पकड़ लो जी पकड़ना है तो। कितनी बार ऐसे होते हैं कि आदमी बहुत दबंग होता है, पुलिस का वारंट निकला हुआ है, लेकिन उसके इतने गुंडे बदमाश उन्हें इकट्ठे कर रखे हैं, कोई उसका पकड़ नहीं पा रहा है उसको। ऐसा हमने भी होते हुए देखा इसी संसार में। तो इस संसार के नियमों को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे यमराज के नियम जो है, कानून जो है, कभी वो अपने नियम से चूकते नहीं हैं। हाँ, आप खाने की रोटी को बहुत बढ़िया रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला मुंह में बस जाने ही वाला था, लार टपक रही है और इतनी देर में आपकी मृत्यु आ गई। तो इतना भी नहीं वेट करते कि एक रसगुल्ला ही खा लेता। हमने कभी नहीं देखा, मृत्यु जो है कभी किसी क्षण पर भी आ सकती है। वो बिल्कुल इस चीज़ का वेट नहीं करती है कि चलो, कई बार आदमी मल त्यागते त्यागते मर जाता है कि चलो मल तो त्याग लेता कम से कम। कितने हम इतिहास में सुनते हैं कि कोई ऋषि जो है अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया में थे और तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो किसी भी क्षण में, यानी कि कोई इसमें वेट नहीं होता। तो परम जो है नियमों को निर्वाहक एनफोर्समेंट एजेंसीज में यमराज जो है बिल्कुल परफेक्ट हैं, बड़े बलशाली हैं, कोई इनको काट नहीं सकता है, ऐसा हम सुनते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त हैं। हम ये नहीं जानते, हम जैसे शनिदेव है, शनिदेव भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, यमराज बड़े अच्छे भक्त हैं। लोग इनको जानते नहीं, इंडिपेंडेंट की पूजा करते हैं, हाँ, डरते हैं बेसिकली, लेकिन ये नहीं जानते कि यदि आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो सारे आपके फेवर में आ जाएंगे। हाँ, आपने सुना कि यमराज के जो अवतार है विदुर, और पूरे श्रीमद् भागवत में आधे कथा तो विदुर और मैत्री का संवाद है। किस प्रकार से विदुर धृतराज को भक्त बनाने के लिए प्रीचिंग करते हैं। तो सच एग्जॉल्टेड डिवोटी यमराज। और फिर हम सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज, अगेन यमराज के अंश, किस प्रकार से कुंती महारानी को उनकी प्राप्ति हुई। और हम सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज भगवान के कितने प्रिय थे और कितने धर्म के परायण थे। तो ये यमराज बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमने सुना एक और कथा में, अजामिल की कथा हम सुनते हैं, सारे संसार जानता है अजामिल की कथा को, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि बड़ा पापी था और वो अंत में किसी तरह से नारायण बोल देता है और यमदूत उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो इसी यमदूत का पकड़े जाना इस बात को दिखाता है कि संसार में जो व्यक्ति अपराधी दिखता है वो जरूरी नहीं है भगवान की नज़र में अपराधी हो, और संसार की नज़र में जो संत दिखता है वो हो सकता है भगवान की, यमराज की नज़र में अपराधी हो। तो अल्टीमेटली क्योंकि यमराज का सरकार चलेगी इस सरकार के आगे, तो हमें यमराज की दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति नारायण का, भगवान का, कृष्ण का नाम लेता है उसको कभी भी गलती से भी नरक में मत ले आना, उसके पास भटकना भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसको यमदूत कभी भी नहीं लेके जाते हैं। तो यमराज जो है इतने पक्के हैं नियमों के और इतनी नॉलेज है उनको, इस बात की जानकारी वो अपने शिष्यों को देते हैं और शिष्यों को बताते हैं, क्योंकि उनके शिष्य कहते हैं यमराज हमने तो सोचा था आप ही है सब चीज़ों के मालिक, क्या आपके ऊपर भी कोई है? कहते हैं मैं मालिक नहीं हूँ, मैं अपने मालिक का एक छोटा सा दास हूँ। एक बहुत शक्तिशाली आदमी के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं मैं अपने मालिक का छोटा सा दास हूँ, वास्तव में मालिक तो भगवान है, कृष्ण है। और अब से ध्यान रखना, आज के बाद
कोई भी भगवान का भक्त होगा वो नरक में ना जाए। तो इतनी नॉलेज है, इसलिए उनको इतना भक्ति भाव है, इसलिए 12 महाजनों में से एक महाजन जो है यमराज हैं। सोचिए, हम 12 महाजनों के नाम सुनते हैं जिसमें आता है ब्रह्मा, नारद, शिव, 4 कुमार, कपिल, देवहूति के जो पुत्र हैं वो वाले कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और साथ में यमराज। तो उनके बराबरी में इनका नाम लिया जाता है इन 12 महाजनों में। हु महाजन मीन्स बेसिकली ये होते हैं महाजन। महाजन मतलब जो भगवान को अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान की भक्ति को जानते हैं, जिनको लाइफ का पर्पस पता है। तो ये महाजनों में यमराज भी एक महाजन है और इतने त्यागी हैं और इतने बलिदान देने को तैयार हैं अपने स्वामी के लिए कि इन्होंने सबसे डिफिकल्ट जॉब को चुना है, विच इज़ लिविंग एट द नरक लोक। क्योंकि नरक में हम कहते हैं कि भक्तों का जीवन होता है भक्तों का संग, और नरक में यमराज का कोई संगी नहीं है। कोई भक्त जो है कहीं पर संकीर्तन निकाल रहा है, साथ में कोई साथ में प्रसाद पा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, यमराज बेचारे अकेले बैठे हैं और अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर इनको दंडित कर रहे हैं, फैसले सुना रहे हैं, निरंतर काम में लगे हुए हैं। इसलिए जो है भगवान को बड़े प्रिय हैं, क्योंकि दूर रहकर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए निरंतर लगे रहे। तो यमराज कोई इतनी सारी चीज़ें हमने यमराज के बारे में बताई, क्योंकि समाज में यमराज का भी कैरेक्टर जब दिखाया जाता है तो एक कार्टून कैरेक्टर दिखाया जाता है। एक भैंसे पे बैठे हैं, सींग निकले हुए हैं, हंसी मजाक चल रही है, बट मैं तो ये कहूँगा बहुत ही डीप डिवोटी होंगे डेफिनेटली। ऑब्वियसली जब उनके अंश युधिष्ठिर हैं और जब उनके अवतार विदुर हैं, क्योंकि अपने स्वामी से दूर रहना और नरक में रहना, एसोसिएशन आदमी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। हम लोग भक्त हैं, यदि हम संसार के लोगों के बीच में ज़्यादा मिलते जुलते हैं, 4-5 दिन लेक्चर नहीं सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि बदल जाती है। हाँ, कुछ दिन लेक्चर ना सुनने से भी हमारी चेतना बदल जाती है। और यमराज सोचिए निरंतर जो है दुष्टों के बीच में रहते हैं। हाँ, सब सारे एक से एक कुकर्म करके जो आदमी आता है वही नरक में पहुंचता है, और फिर भी वो परम प्रसन्न है और अपने स्वामी की एक्टिविटीज़ को करते जा रहे हैं। और इस बीच में उनकी चेतना खराब नहीं हुई है, इस बात का पता चलता है अजामिल की कथा से। क्योंकि अजामिल की कथा में जब उनके सेवकों को दंडित कर दिया जाता है ना, आपने पुलिस वालों को भेजा, कोर्ट ऑफ लॉ ने, कि जाइए उस आदमी को पकड़ के लाइए, और किसी ने उन पुलिस वालों को पीट दिया पकड़ के। ऐसे में आदमी की इज्जत का सवाल है, मेरे एम्प्लॉयज़ थे भैया, तुमने कैसे पीट दिया? लेकिन यमराज उन्हीं को डांटते हैं कि तुम गलत जगह पे गए, वो व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया था, चाहे गलती से ही लिया था। यानी कि ऐसी जगह में रहकर भी यमराज की चेतना एकदम परफेक्ट रहती है। तो दिस इज, इसलिए भगवान कहते हैं कि नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नियमों के पालन करने वाले बड़े कठोर हो जाते हैं, जैसे पुलिस में कई बार हम देखते हैं उनके हृदय बड़े कठोर हो जाते हैं, हाँ, तो वो मर्म को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यमराज नहीं बोलते, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अनेक फनों वाले नागों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, और पितरों में अर्यम हूँ, और नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।